किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये खुशी का दिन होता है कि वो आपके साथ अपना इंतखाबी मंशूर शेयर करे। मैं ये अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है कि मैं खुशी के साथ तो बैठा हूं रऊफ साहब के साथ और रिजवान साहब के साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ, लेकिन जिस टीम ने बड़ी मेहनत के साथ 6 महीने काम करते हुए इस मैनिफेस्टो को तैयार किया, उसके मेजॉरिटी मेंबरान साहिबान जो हालात बने हुए हैं आपके सामने हैं, उनके पेश नज़र वो मेरे साथ आज नहीं बैठ सकते हैं। हम आपको इज्तिमाई तौर पर वो नहीं डिस्प्ले कर सकते हैं जो है, ये हम समझते हैं कि ये इटसेल्फ आईनी और कानूनी खिलाफ वर्जी है। हमें अगर मैनिफेस्टो डिस्प्ले करने में दुश्वारियां आ रही है तो इससे आप अंदाजा करें कि कितनी कोशिश की जा रही है एक पार्टी को इंटायर प्रोसेस से आउट करने के लिए और उनके सपोर्टर और वोटर और कैंडिडेट्स को। लेकिन बहरहाल हमें न सिर्फ ये दावा है बल्कि आपने देखा है ग्राउंड रियलिटी भी है, आपके सर्वे में भी है, आपके पास हर वक्त कैमरा होता है, आप इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, आप इंडिपेंडेंट है, आप जाते हैं गली कूचों में, आपका आवाम से वास्ता पड़ता है। हमारी मोर देन 70% पॉपुलरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे कैंडिडेट आदो आज़ाद निशानात से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे उम्मीदवारान आज़ाद नहीं है, वो अपने पार्टी से एफिलिएटेड है और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। इसलिए हमने अवाम की खातिर अपने मैनिफेस्टो जो बनाया है उसके मेन पॉइंट्स का मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले हमारा ये है, ये एक एक मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे जो हेडलाइंस है उसके हिसाब से सबसे पहले हम ये कह रहे हैं, शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा। इस स्लोगन के तहत शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा, शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा। सोसाइटी ने जो अप एंड डाउन्स देखे हैं, जितने लोगों को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारते हुए जिस तरीके से इनजस्टिस का सामना करना पड़ा, इसलिए अवामी आवाज का तकाजा है कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पावर में आती है और इंशाअल्लाह आएगी तो हम ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे जो इन सारी बातों के तह तक इंशाअल्लाह ताला जाएगा। हर सोसाइटी में इनजस्टिस का तदारुक होना चाहिए, हर सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। अवाम, मुल्क, जमहूरियत, इस मुल्क की इकानमी की खातिर हमने आगे बढ़ना है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जस्टिस और इक्वल के लिए हम ये एक कमीशन बनाएंगे जिसके की कंसर्न जितने भी डिस्पैरिटीज है उनको एड्रेस किया जाए। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा वो ये, और हमारा स्लोगन एक है, एक कौम, एक जैसे कानून, सब होंगे बराबर। एक कौम, एक जैसे कानून, सब होंगे बराबर। हमने हमेशा से कहा है, खान साहब का विजन यही है रियासत मदीना, और हमेशा यही है कि रूल ऑफ लॉ हो। विजन यही है कि सब कानून के सामने बराबर हो। एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए, और एक कानून से बचे उसके लिए रास्ते बनाए जाएं और दूसरा कानून की गिरफ्त में आ जाए और उसको प्रोटेक्शन की फैसिलिटीज भी ना हो। इसलिए उससे बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ पे ज्यादा जोर दें। और मैं एज ए बैरिस्टर की हैसियत से आपको कहता हूं कि रूल ऑफ लॉ पूरे दुनिया का बुनियादी हकूक है। एक मर्तबा एक जज एड्रेस कर रहा था और उसने अपने मुल्क के एक सबसे बड़ी क्वालिटी बयान की कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। तो उसने उसकी मिसाल ये दी कि रूल ऑफ लॉ वही है जिसमें चेक एंड बैलेंसेस हो, सारे 3 अर्गन्स के एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेस हो, किसी एक फर्द में, किसी एक इंस्टीट्यूशन में सारा पावर मरकूज ना हो। इसलिए
अगर सब अपने अपने दायरे में रहते हुए अपने कानूनी फराइज अंजाम दे तो तब होगा एक ही कानून और तब होगा सबके लिए एक जैसा मुल्क। इसलिए इसकी तरफ हमने स्टेप दिए हैं, वो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी आपके साथ इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ इसकी एग्जीक्यूटिव समरी रेफर करेंगे। मेरे पास उसकी कॉपी भी मौजूद है, ये भी आपके सामने इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। ये 168 पेज की है इंशाअल्लाह ताला। 168 पेज का जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो है, याद रखे हम हमेशा कहते हैं कि हम इन सब से डिफरेंट है। इंशाअल्लाह आप ये पढ़ेंगे तो आवाम को भी पता चल जाएगा कि खान साहब का विजन, खान साहब की पार्टी, खान साहब पाकिस्तान के लिए जो दर्द है वो बाकी सबसे डिफरेंट है। इंशाअल्लाह ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब मैं आपकी तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। हमारा विजन क्या है पाकिस्तान के लिए और हमारा आवाज यही है उसके लिए। रियासत मदीने में मदीने वाले जैसा इंसाफ, बराइनाम कवानीन नहीं, उस पर अमलदारी लाजिम है। हमारे कुछ कवानीन फरसूदा हो चुके हैं, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर है, चाहे वो सिविल प्रोसीजर है, चाहे वो पाकिस्तान पीनल कोड है। अदालतों में लोग जाते हैं, अदालतों में लोग फंस जाते हैं, या वो एक्सपेंसिव भी बहुत है, या लेंथी बहुत है, या कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। खासकर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए जब अदालतों में आप जाएं तो कहते हैं एप्लीकेशन फाइल करो, बायोमेट्रिक्स नहीं हुए, एफिडेविट नहीं है, कोई और चीज नहीं है। लेकिन उसके बरक्स जो लोग आपको अरेस्ट करते हैं, एक गाड़ी से अडियाला में आपको निकाल देते हैं, दूसरा कड़ा कहते हैं दूसरे में आ जाओ, आप किसी और में अरेस्टेड है। इनकी रोकथाम के लिए, अवाम की बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसमें सारे इख्तियारात मौजूद है, हम उसमें इंशाअल्लाह ताला बहुत रिफॉर्म लेके आएंगे ताकि अवाम की बुनियादी हकूक मुतासर न हो और उनकी प्रोटेक्शन हो।